भाग 3 में आपका स्वागत है। हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यह विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, विभिन्न प्रकार के कपड़े पहने जाते हैं, विभिन्न प्रकार की खाने की वस्तुएं हैं। बहुत विविधता है और यही विविधता हमारे देश की सुंदरता को बहुत बढ़ा देता है, अप्रतिम कर देता है। एक प्रकार से अगर समझें कि कोई चित्रकार है, अगर वो कैनवास पे केवल एक ही रंग, समझो उसने केवल हरा रंग ही पोत दिया, तो ना उसका मूल्य बढ़ेगा, ना उसमें कोई सुंदरता आएगी। लेकिन जब उसने विविध रंगों का सामंजस्य बना के उसमें अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके कुछ अच्छा सा उसने बना दिया, तो उसके बिकने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका मूल्य बढ़ जाएगा, वो दिखने में सुंदर हो जाएगा, उसे खरीदने में लोगों की इच्छा भी बढ़ेगी। तो उसके नुकसान होने की संभावना चित्रकार के कम हो गई और कम कीमत में बिकने का जोखिम भी कम हो गया, या एक हिसाब से कहें खत्म हो जाता है। इसी प्रकार डाइवर्सिफिकेशन, विविधता, इक्विटी मार्केट के जोखिम को कम करता है। अलग अलग सेक्टर के शेयर्स में निवेश करने से बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड इत्यादि में पैसे को विभाजित करके निवेश करने से आपके पोर्टफोलियो, जो आप निवेश करते हैं जिन चीज़ों में, तो आपके निवेश का जोखिम कम होता है, संतुलन बन जाता है। संतुलन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि न एकम चक्र परिभ्रमयति, अर्थात एक अकेला पहिया नहीं चला करता। पोर्टफोलियो, निवेश का पोर्टफोलियो बनाते समय ये बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि ज़्यादा ही शेयर्स ना हो जाएं और ना कम हुए। दोनों स्थितियों में संतुलन बिगड़ता है। मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के अनुसार 15 से 20 शेयर्स जो अलग अलग सेक्टर से हों, जैसे ऑटो, फार्मा, बैंकिंग, आईटी इत्यादि, उनको अनुपातित ढंग से उनका जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन है उस हिसाब से निवेश में शामिल करने से जोखिम कम होता है। यही अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू अगर निवेश करते हैं तो 6 से 8 फंड पकड़िए जो अलग अलग सेगमेंट से हों, जैसे ग्रोथ हो गया, फ्लैक्सी कैप हो गया, बैलेंस हो गया, हाइब्रिड हो गया, मतलब वो डेब्ट और इक्विटी दोनों में संतुलन बना के चले, तो वो पोर्टफोलियो भी आपका डाइवर्सिफाइड हो जाता है, उसमें विविधता आ जाती है, तो वो संतुलित हो जाता है। चाणक्य जी ने एक बहुत सही बात कही है कि धर्म अर्थ विरोधेन काम सेवित न नहीं सुख स्यात्, मतलब धर्म और अर्थ के नियमों के अनुसार आचरण करना चाहिए। अर्थ मतलब धन, जो इनके विपरीत चलता है उससे सुख नहीं मिलता है। यदि हम कोई भी शेयर में निवेश किसी के कहने पे, या वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, भाव उसका बढ़ रहा है, हम खरीद लें और नीचे भाव उसका गिरते ही जोखिम या हानि के डर से उसे बेच दें, जिसे आमतौर पर ट्रेडिंग कहा जाता है, तो हमें हानि से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये हम निरंतर करने लगते हैं और ये जुए की तरह आदत बन जाती है। जैसा पिछले भाग में मैंने कहा था कि पहले हम आदत बनाते हैं, बाद में आदत हमें बनाती है। और इस आदत में मैंने अपने अनुभव और बाकी लोगों जिनसे भी मैंने बात करके अनुभव लिया है, उनके ही हिसाब से 95% लोगों को पैसा गवाते ही देखा है। इसलिए इससे बचने के लिए चाणक्य ने एक बहुत अच्छी बात कही है। वो श्लोक ऐसा है कि त्रयाणाम एक वाक्य संप्रत्यय, अर्थात 3 मंत्रणा करने वाले का एक मत होना सर्वश्रेष्ठ है। 3 मंत्रणा अर्थात रिसर्च, अनुसंधान, रिस्क, जोखिम और टाइम होराइजन, मतलब समय सीमा, समय परिधि।
रिसर्च करके शेयर की संभावनाओं को पहचाने, उसके पोटेंशियल को जाने कि वो कितना ऊपर जाएगा और क्यों जाएगा। जोखिम यानी कि रिस्क कितना है, यदि मुझे हानि हो रही है तो किस भाव पे आने पे मैं उसमें से निकल जाऊं, पोर्टफोलियो में से उस शेयर्स को मैं निकाल दूं या उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट हो जाऊं, और ये शेयर्स या इस म्यूचुअल फंड में मुझे कितने समय तक बने रहना है। जब इन तीनों के आपको उत्तर मिल जाएं तो वो सर्वश्रेष्ठ समय है निवेश करने का। और यदि आपकी इसमें एक्सपर्टाइजम आ जाए तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग में भी उतर सकते हैं, जो लोग समझते हैं कि जल्दी मनी मतलब क्विक मनी बनाने का साधन है। सारे सेक्टर धीरे धीरे ही सही पोर्टफोलियो में खरीद के रखना जरूरी है, क्योंकि प्रमादाद विषतावशम उपस्यति, आलस या लापरवाही से भेद भी खुलता है और कठिनाइयां आ जाती हैं। आप यदि 4-5 सेक्टर में ही निवेश करेंगे तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाएगा। अर्थव्यवस्था जिस हिसाब से चलेगी, अगर अर्थव्यवस्था के उस समय में वो सेक्टर मंदी में है तो आपका तो निवेश तो गया नीचे। हाँ, प्रायोरिटी देना जरूरी है कि आगे के 3 से 4 साल किस सेक्टर के लिए अच्छा है, तो उस सेक्टर का अनुपात ज़्यादा रहेगा, उस सेक्टर्स के शेयर्स का अनुपात हमेशा ज़्यादा रखें, परंतु और सेक्टर के शेयर्स को भी धीरे धीरे खरीदते रहें, क्योंकि ये एक साइकिल होता है, तेजी मंदी बनी रहती है। क्योंकि अगर मार्केट गिर रही है तो जरूरी नहीं कि सभी सेक्टर गिरेंगे। चाणक्य ने कहा है कि मानी प्रतिमानी न आत्मानी द्वितीय मंत्र उपादीत, अर्थात स्वाभिमानी व्यक्ति को चाहिए कि प्रतिकूल विचार सामने रखकर उस पर पुनः विचार करें। मतलब वही रिसर्च, रिस्क और टाइम होराइजन। उदाहरण स्वरूप 2008 के डाउनफॉल में फार्मा सेक्टर्स के शेयर्स गिरे नहीं थे। जब कोविड टाइम आया था, जब मार्केट गिर गई, बट आईटी सेक्टर का शेयर ज़्यादा नहीं गिरा था। और जैसे ही अनलॉकिंग शुरू हुआ, एफएमसीजी और बैंकिंग सेक्टर ने तो इतनी तेजी से रिकवरी दिया कि जितना नुकसान नहीं हुआ तो उससे ज़्यादा लाभ दे दिया उन सेक्टर्स ने। इसलिए आपका पोर्टफोलियो अगर डाइवर्सिफाइड है तो बुरे समय यानी कि मंदी में भी हमारे धन की इमारत का संतुलन बना रहता है। तो ये पिछले भाग में भावनाओं के विषय में हमने कहा था कि लाभ हानि में कभी भी अपनी भावनाओं को हावी ना होने दें, अन्यथा आपका आत्मविश्वास, जिससे आप में समझ, कन्विंस आई है, इंटेलिजेंस आया है, और जो आपका खुद पे भरोसा, जो ट्रस्ट बनाता है, वो बिगड़ सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 26वें में कहा है, मुक्त संगोन हम वादी धृत्योत्साह समन्वित सिद्ध सिद्धि और निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा गया। अतः सात्विक बनिए, तामसिक नहीं।